विधायक जो है जिन्होंने 5 सालों में कोई काम नहीं किया विधानसभा के लिए, आप देखते होंगे कि प्रखंड स्तर पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। दाखिल खारिज के नाम पे हो या जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे हो, आवासीय बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, कुछ भी अगर आपको बनवाना है, बिना ब्लॉक में घुस के काम नहीं होता है। ये सच्चाई है। अगर आप पैसा नहीं दोगे वीडियो को, सीओ को, तो आपका काम नहीं होगा। आप कितना दिन भी डरो, बोलेगा कि आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, दौड़ाते दौड़ाते पैर का चप्पल घिसा जाएगा, उसका फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। तो बथनाहा के लिए किसी को तो सोचना पड़ेगा। और जब वोट करती है तो जिस नेता को वोट करती है उस नेता का दायित्व है कि वो इस चीज़ों पे ध्यान दे कि हमारी जनता कैसे सुखी रहे। अभी जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे हाथ छाप के उम्मीदवार खड़े हैं नवीन कुमार। अगर नवीन कुमार जी जीतते हैं बथनाहा से, महागठबंधन के प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतेंगे तो वो जाएंगे तो तेजस्वी यादव जी को वोट करेंगे। तो हमारे नेता जो सीएम बनेंगे वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के बुजुर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 20 सालों में जो एनडीए की सरकार ने बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंचा दिया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया, तो ऐसी सरकार को बदल दीजिए। आप देखते होंगे कि रोटी हम लोग बनाते हैं महिलाएं, अगर एक ही कर रखेंगे ना उसको तो वो जल जाएगा, वो ढंग से बनेगा नहीं, जल के बर्बाद हो जाएगा। तो ये सरकार 20 सालों से जस की तस बनी हुई है और इसको गुरूर इस बात का है कि हम बिहार को बदल रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो बिहार बदल नहीं रहा है, बिहार पूरा खत्म हो गया है। एक भी पुरुष नजर नहीं आएगा आपको बिहार में। आप देखते हैं ना पुरुष लोग कहाँ रह रहे हैं, महिला आप लोग हैं, सारा पुरुष अभी होगा बाहर, दिल्ली मुंबई सब फेंक गया हुआ है, अहमदाबाद, लुधियाना, सूरत, सभी घर के पुरुष जो हैं सब रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं और इनको वोट चाहिए बिहार में। बिहार में सिर्फ आपको वोट चाहिए, आप सैलरी लगाओगे तुम गुजरात बिहार के, आप पैटिक है गुजरात, कैसे होगा? हमारे जो भाई हैं, जो हमारे पति हैं, जो हमारे चाचा हैं, सभी लोग आप देखिए तो बाहर कमा रहे हैं, ठीक है। एक पर्व में भी उनको अंदर में नहीं होता होगा कि हम पत्नी के साथ रहें, बच्चे के साथ रहें, है ना, घर परिवार के लोगों के साथ रहें। मैडम चलते हैं जी, ठीक। होली दिवाली में हमारे भाई हमारे साथ नहीं होते हैं। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि छठ में भी नहीं आ पाते हैं, छुट्टियां नहीं मिल पाती है उनको। अब वहाँ जब जहाँ काम कर रहे हैं उनके अंडर में काम कर रहे हैं, अपने घर में काम करते होते तो परिवार के साथ होते। बिहार से बाहर है वहाँ के लोग। आपने देखा कि कोरोना में किस तरह से हमारे भाइयों को जहाँ पे वो काम कर रहे थे सीधा भगा दिया। लोग ट्रकों में, बसों में भर भर करके आए ना सब लोग। कोरोना, अरे कितना लोग तो मर गया, गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, गाड़ी भी बंद कर दी, पैदल लोग आया, पैदल ट्रेनों में भर भर के लोग। इतना दुर्दशा था कि अरे कोरोना एक जगह ज्यादा इकट्ठा रहेगा तो कोरोना फैल जाएगा, ये था ना। तो ये सरकार समझिए कि परेशान करके रखी है। कभी नोटबंदी के नाम पे कहती है कि नोटबंदी करो नहीं तो नोट बदल जाएगा, है ना। तो अगर जैसे चालू नहीं होगा तो महिलाएं, भाई लोग हमारे बैंक के बाहर खड़े थे कि नोट नहीं बदलेंगे तो कल से तो ये नोट काम नहीं करेगा। सारे महिलाएं बैंक के बाहर थे कि नहीं थे, जितनी भी महिलाएं थी। उसके बाद देखिए कि कभी बोलता है कि कोरोना आ गया तो थाली बजाओ, ताली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। ये सब नौटंकी जो सरकार किया, थाली बजाने से कोरोना भागता है? ऐसा होता है? बीमारी है तो उसके लिए इलाज चाहिए, उसके लिए इलाज चाहिए। और दूसरा जो हम लोग महिला चाची, महिला का जो मुद्दा है, आप देखते होंगे कि घर घर में अभी ग्रुप लोन चल रहा है। ग्रुप लोन जो आते हैं बांटने वाले, हम लोगों के
भाई लोग बाहर कमाते हैं, उतना रोजगार उतना पैसा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग लोन पे निर्भर हैं। अगर लोन नहीं लेंगे तो हमको लगता है कि काम ही नहीं हो पाएगा। ना बेटी के शादी में भी लोन लेना पड़ जाता है, कोई बीमार पड़ गया बच्चा तो लोन लेना पड़ जाता है, कोई चीज़ का थोड़ा भी अगर बजट से बाहर का चीज़ पता चलता है बिना लोन लिए तो होगा ही नहीं, लोन लेना ही लेना। जो कंपनी वाला बांट रहा है पता है, जो लोन कंपनी वाला बांट रहा है 25,000 का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। हम लोगों को सरकार ने ऐसा बना दिया है कि अगर हम लोन नहीं लेंगे तो हमारे घर की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। सरकार ने ये स्थिति में खड़ा कर दिया है, लेकिन उस लोन से काम नहीं होता है। अगर आप 25,000 लिया तो दूसरा लोन आपके माथे पे पहले से है, पहले वो चुका देते होंगे आप, है ना। अभी जो नीतीश जी कहते हैं कि 10,000 हम दिए, तो 10,000 रुपया में आप क्या किए? इतना ना माथा पे कर्जा है कि उसमें से कुछ पैसा तो कर्जे में चला गया होगा। सलाह देते हैं पहले इसको दे देते, पहले इसको दे देते, इतना माथा पे कचौड़ी हलवा बना के खा गए। क्या रोजगार करेगा, क्या रोजगार करेगा? इतना तो सीमा जी है, सीएम है, आप बताइए जीविका की सीएम को 10,000 नहीं मिला है। जीविका की सीएम को 10,000 नहीं मिला है, और कितना ऐसी महिला है जीविका की जिसको 10,000 नहीं मिला है, ठीक है। और नहीं मिला तो चलिए वो लोन से बच गया, 10,000 लोने हैं, सरकार लेगी। तो एक तरह से तो जिसको नहीं मिला वो समझिए कि लोन से बचा हुआ है, लेकिन सरकार क्या कहती है, हम सबके दिए। जितना भी जीविका दीदी है सभी के ऊपर कर्जा है, पता है, सभी जीविका दीदी के ऊपर कर्जा है। और लोग सोच रहे हैं कैसे माफ हो, सरकार माफ करेगा कि नहीं करेगा। हम लोगों के साथ अभी देखिए महंगाई इतना बढ़ा हुआ है कि किचन में आप जाइए, सरसों तेल इतना महंगा है, जितना आमदनी नहीं है हमारे घर का उससे ज्यादा का खर्चा है। जैसे कमाए नहीं तो दो दूसरा लोग की बची तो होबे न करे। फेयर इन लवली लाने गए थे 2 दिन पहले हम, ठीक है, जो फेयर इन लवली छोटा वाला पैकेट, छोटा वाला डब्बा नहीं आता है जो 45 रुपया में देता था, आज के डेट में कितना 65 रुपया में देता है, 65 रुपया में छोटा वाला, उसका डब्बा का साइज वही है, मात्रा भी उतना ही है, लेकिन पैसा दुगुना। पैसा जब आप बढ़ाए हो, डिब्बा बढ़ा देता, साइज डिब्बा का करता ना बड़ा, कुछ नहीं, सेम चीज पैसा दोगुना। टिकुली पे, बिंदी पे, चूड़ी पे, लहठी पे, सब पे टैक्स लगा दाम बेसी। एगो कपड़ा के दाम चूड़ी के है, उससे ज्यादा कपड़ों में ज्यादा महंगा। 200 का चूड़ी लहठी बताइए, ये सब थोड़ी कितना है, 200 का चूड़ी लहठी। आदमी जितना कहते 400 मजदूरी तो बढ़ा नहीं रहा सरकार, 400 रुपये मजदूरी, 200 का लहठी हो जाएगा, अब 1100 का गैस सिलेंडर हो जाएगा, आदमी कहाँ से क्या करेगा। 300 का तो मोबाइल रिचार्ज जोड़ लो, 350 और वो में 28 दिन पर पहले वाली 10 रुपया के भाव चल लगे दैनिक मजदूरी अगर बढ़ा देता सरकार, मजदूरी जो हमारे भाई लोग करते हैं, चिमनी में काम करते हैं, है ना, इन सब में अगर मजदूरी दैनिक भत्ता बढ़ जाता कुछ फायदा हो जाता। तुम रोजगार दे नहीं रहे हो, मजदूरी दे नहीं रहे हो, तुम महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हो, लोन नहीं लेगा तो काम कैसे चलेगा बताइए। इतना लोन है बताइए, अधिकतर महिलाएं कर्ज के कारण आत्महत्या भी कर रही हैं। अपने बच्चे सुना होगा नहीं, बच्चे को रास्ते में क्या करेगा, परेशान है, माथा पर चढ़े लोन वाला सबसे गाड़ी शरबत दे दे, शरबत पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे। नहीं सुन लीजिए आंटी, करते हैं बात, जो आप लोगों की समस्या है यही बात है। ये जो हम लेके आए हैं ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है, इसमें महिलाओं के बारे में 19 बातें लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें हमारे नेता ने कहा है, तेजस्वी जी ने, कि हमारी सरकार अगर बन जाती है, हम अगर सीएम बन जाते हैं, मेरी सरकार अगर आती है
तो माई बहन मान योजना आपने सुना होगा, काफी प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया है। उसमें 1 दिसंबर से 11 तारीख को चुनाव हो जाएगा। 1 दिसंबर से प्रति महीने 2500 रुपया सभी महिला के खाते में दिया जाएगा। हर घर में हर महिला को 2500 रुपया, और अगले 5 वर्ष तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपया प्रदान होगा। साल में 30,000 नहीं हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है कि भूमिहीन महिला जो है, जो भूमिहीन है, उन लोगों को जमीन दिया जाएगा। उस जमीन का जो मालिकाना हक होगा वो महिलाओं के नाम पे होगा। जो जमीन लिखाएंगे वो महिला के नाम पे। सरकारी जमीन है ना, सब महिला को जिसको बसने के लिए नहीं है उसको दिया जाए। हाँ, सभी जीविका दीदी, क्या सीमा जी, जितना भी जीविका दीदी है, सभी जीविका दीदी का मानदेय 2,000 रुपया प्रति महीना किया जाएगा, और सभी जीविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे करके उसको स्थायी किया जाएगा। और सीएम इसमें से जो लोग होंगी, सीएम को 30,000 रुपया प्रति महीना। केसरी जी कह रहे हैं कि सीएम को 30,000 रुपया प्रति महीना, और जितना दीदी महीना मिलत रही ना 2500 का महीना, तो अब 30,000 का अथी वाला वृद्धा तुलसी वाला यहाँ सब 2,000 के महीना, प्रत्येक महीना 2500 के। हाँ, जेका में 2500 का महीना प्रत्येक महीना में। जीविका में जो 2500 तो हो गया, माई बहन मान योजना में 25 हो जाएगा हर महिला के खाता में। सुन लीजिए ध्यान से, हर महिला के खाता में। जीविका जो चल रहा है, जीविका समूह जो चल रहा है, उसमें जो सीएम है उसको 30,000, की वो 10-12 ग्रुप चलाती है। मेहनत ज्यादा है, काम ज्यादा है। सरकार ने सोचा इतना मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको हम क्यों ना अस्थायी कर दें। अस्थायी कर देंगे, आपको एक ढंग का मानदेय नौकरी हो जाएगा, और आपको सैलरी, सम्मानजनक सैलरी मिलेगा 30,000। और जो दीदी है जीविका के ग्रुप के अंदर, वो सब दीदी के 2,000 रुपया प्रति महीना देंगे। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष उस सबको भी मानदेय देंगे, ठीक है। और महीने दिखा है ना, कोषाध्यक्ष कहीं काम करने के लिए जाते हैं, हम भेजते हैं तो सबको मानदेय मिलेगा। और सदस्य दीदी उसको प्रत्येक महीना 2,000 का महीना मिलेगा, ये अलग से। ये दोनों दीदी है, इसको मानदेय अलग से महीना मिलेगा। अध्यक्ष तेजस्वी यादव लंटेम छाप के हाथ छापा अपना क्षेत्र में आए हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने ये भी कहा कितने लाभ दे रहा है, कि जो विधवा है, अपना क्षेत्र में हाथ छापा फोड़ दे। जो ना आईबा बैठ कर ना आईबा, इसी के जो पानी पे बैठ, इधर आ जाइए। इसको करते रहे। विधवा पेंशन जो है वो आपको 1500, ठीक है। वृद्धा पेंशन 1500, सामाजिक सुरक्षा विकलांग पेंशन 1500, ठीक है। और जो गैस सिलेंडर है वो आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर, बिजली 200 यूनिट फ्री। कितना लाभ दे रहा है सरकार, तो सोच लीजिए। महिलाओं, आप लोगों को ज्यादा सोचना है कि हमारा परिवार कैसे सुखी रहेगा, हम लोग ना सोचेंगे। ये सब चीजें जरूरत का सामान है। गैस सभी लोग जलाते हैं ना, जेंट्स लोग कितना किचन में जाते हैं, सभी लोग जलाते हैं ना गैस। 500 रुपये। सबसे बड़ा चीज समझ लीजिए चाची, सबसे बड़का चीज समझ लीजिए। लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी, राहुल जी कह रहे हैं कि जीविका दीदी के ऊपर जितना पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है, वो सब कर्जा हम माफ कर देंगे। हम जीतेंगे तो सब कर्जा माफ कर देंगे। सब कर्जा माफ कर देंगे, उनके ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा ना, वो ना कुछ करेगा। इतना दिन में कहने का नीतीश कुमार का माफ कर दी, हमारा नेता बोले कि 1500 देंगे, तो नीतीश कुमार डरे 1100 डर है उनके अंदर कि सब वोट ना हमारे बच्चा हमारे नकल कर रहा है। 1100 यहाँ 1500 मिलता है। और देखिए सारा लोन माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 वर्ष तक बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। जिनका दीदी लोन लेना चाहेंगी, पहले का लोन तो माफ हो गया, सरकार हो गया। अब जब नया कुछ लोन अगर लेना चाहते हैं तो बिना ब्याज के 2 वर्षों तक आपको लोन दिया जाएगा। ये सब लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और ये मैनिफेस्टो है, सरकार आएगी तो वो करेंगे। और देखिए जगह जगह पे महिला उत्पीड़न जो होता है, घरेलू हिंसा
उस सब के लिए अनुमंडल स्तर पे महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा अनुमंडल स्तर पे। और देखिएगा कितना अच्छा सा बात किया हुआ है। महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। कोई महिला कोई विकल्प फोन करिए, महिला थाना आएगा, आपसे बात करेगा। और एक बहुत बड़ा संकल्प जो है तेजस्वी जी का, उन्होंने कहा है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार के एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे। समझ रहे हैं? जातीय जनगणना हुआ था ना 17 महीना में तेजस्वी जी के जातिगत जनगणना जो की उसमें उनके पास सब डाटा चला गया है। तो तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 20 दिन के भीतर हम एक अधिनियम पारित करेंगे और 20 महीना के भीतर बिहार का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हम रोजगार और सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, रोजगार हो या ना हो ठीक है। फैक्ट्री रहेगा तब ना रोजगार होगा, फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार मिलेगा। जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलेगा और जो पढ़ा लिखा नहीं है उस सब व्यक्ति को अपना बिहार में फैक्ट्री बैठेगा। घर घर में चाची मान लीजिए बाहर जाएंगे जरूरत ना रहेगा। शिवा जी मान लीजिए में से कितना महिला है किनको बच्चा होते बीए कर ले, एमए कर ले, मैट्रिक कर ले, वही में नौकरी ना मिल रहा है, घरे बैठल है ना। प्रयास रही कि सरकार आए तो नौकरी देत, लेकिन सरकार ई सुनिए न रहा है। जब हमारे भाई सब नौकरी मांगे तो लाठी डंडा चलावे नीतीश कुमार। जिसको पास पैसा है वही नौकरी ले रहा है, पैसा से खरीद रहा है। नौकरी पैसा से खरीद जिसके रहा पास डिग्री नहीं है फिर भी पैसा है तो उसको नौकरी है, और जिसके पास डिग्री है पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है, कितना घुसखोरी बढ़ा हुआ है। अब हम सब भी अब BA पढ़े हुए ना, नौकरी मिले के कारण गरीब है, पैसा नहीं है, ना मिले के कारण तब तो जीविका में काम कर रहे हैं। वो CM पद पर 750 का महीना खट रहे थे, तो आप 2500 का महीना हुआ, अब 2500 का महीना खट रहे हैं। पहले कि BA किए हुए ना, नौकरी होने के कारण तब ना बेरोजगार थे, तो मतलब कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे। अगर नौकरी मिलता तो थोड़ा नहीं है। तेजस्वी जी जब घूम रहे थे बिहार दौरा कर रहे थे, जिसका कि CM सब बोली जा करके तेजस्वी भैया देखिए ना, हम लोगों को नीतीश कुमार क्या किया है, कोई लाभ नहीं देता है, खाली लोने चल रहा है। जीविका की दीदी सब परेशान है, सब पे लोन चल रहा है। तो तेजस्वी जी ने कहा है, तब सोचा उन्होंने कि काहे नहीं जीविका का जब बिहार में इतना बड़ा संगठन है और इतना जब मेहनत लोग कर रहा है तो हम काहे नहीं अस्थायी कर दें, काहे नहीं सरकारी कर दे उसको, कि सरकारी कर्मी का दर्जा दे देंगे, 30,000 महीना दे देंगे CM के, हर दीदी के 2,000 महीना दे देंगे। तो इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया है तो परिवर्तन तो महिलाओं को ही करना पड़ेगा, सोचना तो महिलाओं को ही पड़ेगा। और अपने परिवार में जो भाई हैं, पति हैं, चाचा चाची हैं, उन लोगों के लिए भी सोचना है कि फैक्ट्री अगर बिहार में लगेगा तो हमारे घर के नौजवान बाहर नहीं जाएंगे कमाने, रोजी रोजगार बिहार में मिलेगा। ठीक है, और हर घर में कह रहे हैं कि जोन में सरकारी नौकरी जिस परिवार में नहीं है उसमें हम एगो के देंगे, तो ऐसे भी हर परिवार सेट हो गया। तो एक बार सरकार बदली, हम यही कहेंगे वो गाड़ी अपने बेटा के बनौते एक बार सरकार देखिए कोनो 5 साल न ठग दे, 5 साल न कोनो ठग दे, एकरा बाद कोनो मौका न दे। लेकिन एक बार हम सब कहब कि 5 साल 25-20 बरस हो गए यही सरकार देख ले, वो अपने ला न बाल न बच्चा, फिर भी महंगाई के देखा देला, महंगाई बढ़ा देले, रोजगार महंगाई इतना बढ़ गेला। आलू का घर में ना पढ़ल लिखल सामान महंगाई है, लवराई महंगाई है ना, हर जगह झूठ ना बोलो, हर जगह सरकार पैसा ना ऊपर कर जाए है कि ना। ऐसा कोनो दीदी नहीं कि जगह सिर पर 2 लाख कर जाए न हो। जोन हमरा सरकार हमरा निमन सोचा सब घर में वही लगा छी एक बारी मौका दिया, सरकार बदलिया, अपन सरकार चुनू और एक बारी मौका दो अपना सरकार बदली कर। जब इतना छूट दे रहा है ना कर तो कोनो 5 साल न ठगता है, 5 साल फिर मौका मिली ना। हमरा सबके परिवार में तो ना पढ़ल लिखल है। अहाँ के परिवार में पढ़ल है, अगर बेटा अहाँ के बाहर जाइए रास्ता पर आप छठ पबनी न देखिए, होली न देखिए, दीपावली न देखिए, अपना बिहार में अगर कंपनी फैक्ट्री खुल जाए तो अहाँ के बेटा बाहर तो ना जाए। अगर 15,000-20,000 के महीना अगर हमर साई बेटा चाहे हमर गांव के समाज भाई अगर 20,000 के महीना अगर हमरा बिहार में कमा रहा है और बाल बच्चेदार के साथे कमा रहा है, तो ऐसा अच्छा खुशी कथी मिले के चाहिए। 2 वक्त का रोटी माय मर जाए, सुनू ना, माय मर जाए फिर भी भेंट ना हो जाए, बहन मर जाए फिर भी भेंट ना हो जाए, बाप मर जाए फिर भी भेंट ना हो जाए। काहेला 2 रुपया कमाई के चक्कर जे बाप इतना गो से परबस्ती करे छै, जे मतारी इतना गो से दूध पिया के जवान कर छै, ओई माई के मरल मुंह न देख पाबै छै। सही बात है कि ना।
ऐसा है कि बहुत ऐसा साई बेटा बाप मना के देख पबची बेटा कहला के कमाई के चक्कर में कहला कि ओकरा ऊपर 2 लाख रुपया कर्जा है ओकरा ऊपर घर गृहस्थी के कहती है कहला कि अपना बिहार में फटिक ना है अगर बिहार में फटिक होतै अपना बाल बच्चा के साथ अपना बाप दादा के साथ खुशी से रहती तो एक बारी मौका दिया वहाँ सबके हम ये कहब एक बारी मौका दियो मौका दिया अगर 5 साल के बाद 5 साल बाद ना तो कोनो पानी साल कोई ठकता है गांव के मुखिया है गांव में मुखिया जीत जाय छै तो कहै छै हम न ओकरा लकी हां गेल तो हम न तो ठीक है कहै कोई मुखिया के कै साल 5 साल ना 5 साल ना फिर 5 साल अब ओकरा मुंह है खराब है के अब मौका रहे देबै मुखिया के धनी खाई मुखिया धनी के हाल अगर देखा त ये कहै छै केने कहै छै मुखिया मामला कोन आइला कहै छै अहाँ सबके एक बारी मौका दियौ वोट दे के देखियौ और जाके देखू कि रोजगार मिलैया कि ना मिलैया फायदा बैठैया कि ना बैठैया अहाँ सब एक बार मौका दियौ सरकार बात आना तो एक गो के सरकार रखब तो सब तो महंगाई खत्म करिए देले हवे पूरा बिहारो में चल जाए ये आप लोगों के बारे में ही लिखा अब बिहार बेचतै ना तो वो अपने भी का गेल है वारो भी बांट लीजिए तो अपने में बांटिए तो हां वो अपने भी का गेल है यारो भी का हो जाइए सब लोग ये लालू यादव के चिन्ह से 3 नंबर में बटन डाल देखिए लंबीन छाप और हाथ छाप ठीक है लंबीन छाप हाथ छाप दोनों अभी एक हैं ठीक है तो ये जो नवीन कुमार खड़ा है ना अपना यहाँ से नवीन कुमार खड़ा है हाथ छाप ठीक है तो हाथ छाप जो ये जाएंगे तो जाके वो पार्टी के अपना क्षेत्र से हाथ छाप हाथ छाप यहाँ देखिए सब यहाँ देखो यहाँ देखो 3 नंबर है कोई पर दबाइए 3 गो बटन ऐसे ही दबावे तीसरा में देखिए लेत रहो ठीक है 3 नंबर पे आप लोग नवीन कुमार जी को बटन दबा करके जिताइए ये जब जीतेंगे तो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो समझिए कि जो बात हाथे पर 3 नंबर पर टिपवा हमारा यहाँ विधायक बन गया पार्टी जैसे में सीएम हाँ ये 3 नंबर पर हाथ छाप रेखा देवी घरों नहीं रेखा देवी वहाँ के दल के नहीं तो हम यहाँ कला है अपना दल से अब किधर रही तो कोई काम होता है तो डॉक्टर साहब क्या लिखेंगे देखिए जनता को जो ठग के जाएगा ना सब चीज कभी नहीं आएगा जनता को जो ठग के जाएगा कभी नहीं आएगा जनता के एक बारी ठग लेते दोबारा नहीं आएगा खाली मुखिया वार्ड जिला परिषद 3 जिला के ऊपर वोट है तो उस पे चर्चा ही क्यों या इन्हें कर देना पब्लिक क्या पब्लिक कहता है कि जगरा हम वोट दे ली हमरा लग खड़ा रहो तो विधायक बन जाओ या तो मुखिया बन जाओ तो रुपया में कला ना काठी कहैया सुनिए ना अंशु सिंह का कॉल आ रहा है रहने दीजिए कर दीजिए हाँ ठीक है हम खरीद जीते के हमारा वोट तो देवे हमरे ना किन दे सब आइल सब के नाम लिख सब के लेके झोटा है ना धरवा चल वोट गिरा वोट गिरा ए वोट गिरा